18 मार्च 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। फ़िश एक्वेरियम के बारे में पूछा जा रहा है कि क्यों इतने अरसे से आप वीडियोस नहीं बना रहे, ना मछलियों के ऊपर और ना बर्ड्स के ऊपर। तो मछलियों की आज आपको अपडेट देता हूं। हमारी मछलियों ने सीक्रेट फैमिली जो मैंने रखी हुई है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लगता है जैसे इस वाली मछली ने, ये वाली ऑरेंज वाली जो है, इसने अंडे दिए हुए हैं और ये माउथ ब्रीडर होती हैं। मतलब मुंह के अंदर ही ये अंडों को स्टोर रखती हैं, वहीं पर हीट दे दी रहती हैं, उनकी केयर करती हैं। और जब अंडों में से बच्चे निकलते हैं तो मुंह से बच्चे भी बाहर निकल आते हैं, और जब वो सेफ्टी चाहते हैं तो वापस अपनी माँ के मुँह के अंदर आ जाते हैं। तो फ़िलहाल के लिए 3 से 4 जो है छोटे छोटे से बच्चे हैं। एक थोड़ा सा बड़ा हो गया है, एक का तो हमें पता ही नहीं था। तकरीबन आई थिंक 1 हफ़्ते का तो वो होगा ही, या शायद इससे भी बड़ा। ये इसका हुड मैंने इसलिए उतारा हुआ है क्योंकि ये बैक साइड पर आप मोल्ड देख सकते हैं। पिछले दिनों सर्दी के दिन थे और काफ़ी बारिशें भी होती रहीं, जिसकी वजह से मोल्ड, ब्लैक मोल्ड उगने लगा यहाँ पर। मतलब फंगस आने लगा यहाँ पर। ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो वहाँ पर फंगस आने लगता है, जिसकी वजह से मैंने इसका हुड उतार कर नीचे यहाँ पर रखा हुआ है। इसलिए यहाँ पर लाइट ऑन नहीं कर सकता फ़िलहाल के लिए। कुछ दिनों के लिए ये ऐसे ही रहेगा, उसके बाद में दोबारा से हम हुड को रख देंगे। और मछलियाँ काफ़ी हैप्पी भी हैं। और ब्लैक कारा देखिए, अब इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया है। ये देखिए काफ़ी बड़े साइज़ की लग रही है। ये है ब्लैक कारा, ब्लू कारा ये वाली। जब लाइट ऑन होती है तो ब्लू ब्लू सा शेड आता है, इसलिए इसका नाम है ब्लू कारा। बाकी अफ्रीकन सिकलेट है, कुछ अमेरिकन सिकलेट्स हैं इनके अंदर, लेकिन अच्छी इनकी ग्रोथ भी चल रही है और हमारी कोई भी मछली मर नहीं रही, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ पानी चेंज नहीं करता और अमोनिया का बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। लास्ट टाइम तो काफ़ी तकरीबन 2 महीने मैंने पानी चेंज नहीं किया इसका, जिसकी वजह से अमोनिया का लेवल बढ़ गया था। और यहाँ पर कोरल पत्थर है जो, इसके ऊपर वाइट वाइट सा एक जाला सा आने लगा था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन में कमी भी आ रही थी। तो मैंने इसका सिर्फ पानी चेंज किया है, ग्रेवल को मैंने साफ़ नहीं किया, क्योंकि ग्रेवल को अगर मैं अभी साफ़ करूँगा तो हो सकता है बच्चे भी पाइप के रास्ते बाहर निकल आएँ। इसलिए मैं ग्राउंड लेवल से इसकी बजरी को साफ़ नहीं कर रहा हूँ। मैंने 2 दिन पहले इसका तकरीबन 3 हिस्से पानी चेंज कर दिया था। इस पत्थर तक मैंने ऊपर वाला पानी चेंज कर दिया था, नीचे वाला नहीं किया था, ताकि अमोनिया का लेवल भी कम हो जाए और ऑक्सीजन लेने में मछलियों को आसानी भी हो सके। तो फ़िलहाल जो ये हमारा ये हुड है, इसके अंदर पिंक लाइट लगी हुई है। इसके अंदर मैं अब वाइट लाइट्स भी लगाने वाला हूँ। ये वाली वो एलईडी लाइट्स हैं, ये वाइट कलर की हैं, ये मैं लगाने वाला हूँ। सपोर्ट लाइट भी इसको कह सकते हैं हम। जब ये लाइट ऑन होगी तो इसका शेड पानी के अंदर आएगा। जिस तरह सूरज की किरणें पानी के अंदर, समंदर के अंदर आती है ना, तो ऐसा ही देखने पर इम्पैक्ट हमें मिलेगा। क्योंकि ये पिंक लाइट है तो ये थोड़ा सा डार्कनेस आ जाती है, और ये वाइट लाइट्स हैं तो वाइट लाइट से थोड़ी सी ब्राइटनेस आएगी। तो ये 5 फुट की लेंथ है, 5 फुट का ही ये है। यहाँ पर इसके हुड के अंदर वाली साइड पर मैं लगा दूंगा, और जब ऑन होंगी बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जब मैं ये लगा लूँगा। फ़िलहाल के लिए अभी कुछ दिन हीटर को मज़ीद ऑन रखना पड़ेगा आपको। मेरा हीटर अभी भी ऑन है और टेम्परेचर ये मेरा 28 सेंटीग्रेड पर है। 28 से 27 के बीच में रहता है, और जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो फिर 26 तक भी चला जाता है। तो अप्रैल के महीने में टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। बारिशें भी अगर होंगी तो ठंडक ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, इसलिए हम इसको रिमूव कर देंगे। एक्वेरियम के अंदर से ये वाला रॉड निकाल देंगे। बाकी फ़िल्ट्रेशन सिस्टम तो चलना ही चाहिए, 24 घंटे चलता रहेगा, तो ही आपका पानी भी साफ़ रहेगा और मछलियों को ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी। और ये देखिए, हमारा ये पैरट फ़िश थी, वो एक का साइज़ तो ज़्यादा बड़ा हो गया और एक का साइज़ अभी छोटा है, लेकिन ग्रोथ दोनों की ही चल रही है। अभी ये भूखी हैं, इनको दिन में मैं 3 मरतबा फीडिंग कर रहा हूँ, और इनको आदत पड़ गई है ज़्यादा खाने की। जितना ज़्यादा आप खिलाएंगे इनको, इतना इनका साइज़ तो इंक्रीज़ होगा, हेल्दी भी होंगी, लेकिन पानी भी गंदा होगा, क्योंकि जो भी ये वेस्ट करेंगी वो सारे का सारा इस एक्वेरियम के अंदर ही रहेगा। हमें खुद से उसको निकालना पड़ेगा, पानी को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इसको खुराक हम डालते रहेंगे तो मछलियाँ आपकी ढीली पड़ जाएंगी। सिर्फ इतनी खुराक डालिए कि 5 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर अंदर वो सारी खुराक, जो भी आपने दाने डाले हैं इसको, वो चट कर जाए। और मैं हाइब्रिड फीड ही इनको खिला रहा हूँ। ये है इसकी हाइब्रिड फीड। इसके अंदर ओनली मीट होता है, गोश्त होता है, जो कि मछलियों का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए और कलर को डार्क करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसको देखिए, मैं डालूँगा तो कैसे मछली एकदम से आएंगी। ये मैं दूसरी बार ये डाल रहा हूँ। अभी दोपहर का टाइम है, तकरीबन 3:30 बजे हैं। तो देखिए कितने शौक़ से ये खा रही हैं। दिन में 3 मरतबा, सुबह, दोपहर और शाम, मतलब रात को आप दे सकते हैं।
इससे ज़्यादा फीडिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो मछलियाँ ढीली पड़ जाएंगी, बीमार होने लगेंगी, उनके ऊपर बीमारियों का हमला भी होने लगेगा। तो ये हैं वो बच्चे, एक तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है और 2 से 3 और हैं अभी। ये काफ़ी छोटे छोटे से हैं, जिस तरह अभी अभी ये अंडों के अंदर से निकले हों, तो ये भी 4 से 5 दिन के अंदर ही बड़े हो जाएंगे। और पता नहीं ये यहाँ पर ज़िंदा रह पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इनकी जो माँ है वो तो रखवाली करती ही है। अभी इनके लिए ये स्पेस काफ़ी आइडियल है। ये मेरे पावर हेड फ़िल्टर के स्पंज के नीचे छुपे हुए हैं, यहाँ पर बड़ी मछली नहीं आ सकती। तो उम्मीद है आपको अपडेट मिल चुकी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब मैं इसकी डेकोरेशन कर लूँगा, लाइट आपको दिखाऊंगा, कैसा इम्पैक्ट, समंदर जैसा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने में आपको मिलेगा। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।